3 अप्रैल को इस पर एक ऐसा वार हुआ इस रमज़ान के महीने में कि पूरी दुनिया हैरत में रह गई और बिलखुसूस पाकिस्तान के जो जमहूरियत पसंद और आइन पसंद जो भी सियासी जमातें हैं, अक़वाम हैं, कौमें हैं, वो सब दंग होकर रह गई कि 3 अप्रैल को न सिर्फ आइन के तमाम जो शिके हैं या आर्टिकल हैं उनको बैक जुम्बिश रूलिंग, अगर बैक जुम्बिश कलम होता तो अच्छी बात थी, बैक जुम्बिश रूलिंग न सिर्फ आइन की तनसीख की कर दी गई और बल्कि तरतीब के साथ पाकिस्तान को मुसलसल जो है बतदरीज पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी गहरी काई की तरफ ले जाया गया। 3 अप्रैल के उस फैसले ने बाद में असम्बलियों की तहलील, पाकिस्तान में एक ईजानी कैफियत, पाकिस्तान की मईशत को तबाही व बर्बादी, डॉलर की कदर में बेइंतहा दर्जे का इजाफा, लोगों में एक इज़्तिराब की सी सूरत हाल पैदा कर दी। वो एक ऐसा वाक़या था जनाब वाला, एक असम्बली, हम यहाँ पर ये सारी असम्बलियाँ कायम व दायम हैं इस ग्रीन बुक के वजह से जिसको दस्तूर पाकिस्तान कहा जाता है। लेकिन जब आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया गया जिसमें शहरी की रियासत के साथ तहल्लुक या शहरियत की रियासत के साथ लॉयल्टी, उसकी वफादारी का जिक्र किया है, उसको बहाना बनाकर कौमी असम्बली में 197 के करीब अफराद को, अशखास को, मेंबरान को जो है गद्दार करार दिया गया। उसमें आपके अकाबरीन भी बैठे हैं, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम के अकाबरीन भी बैठे हैं, उसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अकाबरीन बैठे हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन बैठे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी के अकाबरीन बैठे हैं, उसमें बाप के अकाबरीन बैठे हैं, तमाम सियासी जमातों के अकाबरीन उस ऐवान में बैठे हुए थे। तो आज के इस असम्बली के तवस्सुत से पहले तो वो जो रूलिंग दी गई, गो के पाकिस्तान कल रात को 7:30-8 बजे पाकिस्तान की आला अदलिया ने एक तारीख साज फैसला करते हुए उस रूलिंग को बैक जुम्बिश कलम जो है पाकिस्तान की तारीख से हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और शायद किसी में भी ये जुर्रत ना हो कि आइंदा पाकिस्तान की आहीन को एक रूलिंग के ज़रिए से तशरीह करे। आहीन ख्वाहिशात और फरमाइशात की बुनियाद पर नहीं बनती, आईनीन एक मैकेनिज्म के तहत काम करते हैं और वो जो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, आला अदलिया ने तारीखी अपना एक काम कर दिखाया। लेकिन इस असम्बली के तवस्सुत से भी मैं ये समझता हूँ कि बलोचिस्तानियों का सर जो है वो शर्म से झुक गया कि आइन शिकनों में हमारा शुमार नहीं होना चाहिए था। बलोचिस्तान के जो भी हमारी सारी सियासी जद्दोजहद और तारीख आहीन की अलमबरदारी और आहीन पर सर कटाने के हवाले से जो है वो हमेशा तारीख में लिखी गई है। हमारा नाम बलोचिस्तान वालों का, चाहे हम आला अदलिया में बैठे हों, चाहे हम सियासत कर रहे हों, चाहे हम सड़कों पर जद्दोजहद कर रहे हों या असम्बलियों में बात कर रहे हों, हमने हमेशा आइन की बालादस्ती की बात की है। मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान की जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को। उसने फैसला साज जो फैसला दिया, तारीख साज फैसला दिया है, 5 मेंबरान जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जो फैसला दिया है, यकीनन वो पाकिस्तान में तारीख की अहमियत, तारीख की दस्तूर की ताज़ीम और दस्तूर की तकरीम के हवाले से बहुत इंतहाई अहम फैसला है। इस दस्तूर ने इस पाकिस्तान को जोड़े रखा है और बिलखुसूस जिन वजूहात की बुनियाद पर गद्दार करार दिया गया, मैं उन मसाइल में अब जाना नहीं चाहता हूँ। जनाब वाला, आपको पता है कि साबका वफाकी हुकूमत जो दोबारा सुप्रीम कोर्ट की मरून मिन्नत से बहाल कर दिया गया है, उसने पाकिस्तान को 3.5 साल में मां सिवाय झूठे ख्वाबों के, झूठ के, पाकिस्तान के सियासी कल्चर को परागंदा करने के, लोगों पर वफादारी और गद्दारी के जो है सर्टिफिकेट बांटने के, बेरोजगारी बढ़ाने, मईशत को तबाह बर्बाद करने, घी, दालें, चीनी, चावल की कीमतों में 400 से 500% इजाफे के बजाय मौजूदा जो इस वक्त हुकूमत है, जो सुप्रीम कोर्ट की मरून मिन्नत कायम है, ये पाकिस्तान के अवाम को कुछ नहीं दे सका। बिलखुसूस बलोचिस्तान के साथ जो ज्यादतियां इस हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने की थी, उसमें बलोचिस्तान के अवाम का रोजगार छीना गया। आपको याद होगा, यहां पर हम सरहदों की तेल की बंदिश के हवाले से बात करते थे, चमन में गिरी हुई लाशों की बात करते थे, बलोचिस्तान में बेरोजगारी की बात करते थे, हमारे अस्पतालों में बलकते हुए बच्चों की बात करते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि 3.5 साल में जब एक सबसे बड़े वफाकी वहदत बलोचिस्तान के मसाइल पर भी किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी गई। कहा जाता है कि जी बैरूनी साजिश है, ऐसी हुकूमत जो अपने लोगों से नाने शबीना छीने, ऐसी हुकूमत जो चीनी, दालें, घी इतनी महंगे कर दे कि लोग मिट्टी खाने पर मजबूर हो, ऐसी हुकूमत के लिए इन गरीबों की बददुआएं काफी हैं, किसी बैरूनी साजिश की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, जब बैरूनी साजिश की बात हो रही थी, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो गलीज कार्टून बनाए गए फ्रांस में, पूरी कौम यहां पर मुत्तहद और मुत्तफिक हुई, सड़कों पर एहतजाज हुआ, लाशें गिरी,
लोगों ने सिर्फ ये एक मुतालबा किया कि सफीर को, जो फ्रांस के सफीर है, उसको आप मुल्क बदर कर दें। लिहाजा अवाम की जो है यहां पर दिल की तसल्ली होगी, तस्कीन मिलेगा कि जनाबे वाला इस हुकूमत ने हमारे जो है, हमारी ख्वाहिश, हमारी जो है दिली मोहब्बत जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, उसकी ख्यालदारी करते हुए फ्रांसीसी सफीर को निकाल दिया। उस वक्त तो कहा जाता था कि हमारी मईशत तबाह होगी, हमारी जो है कारोबार खराब होंगे, यूरोपियन यूनियन से हमारे ताल्लुकात खराब होंगे, हम जो है ऐसा फैसला नहीं करेंगे। एक फ्रांसीसी सफीर को नहीं निकाला गया। जब अदम एतमाद की तहरीक आहीन के आर्टिकल 95 के तहत उनके खिलाफ टेबल किया गया, उसके बाद MQM के पास गए, मुस्लिम लीग काफ के पास गए, बाप के पास गए, हर किसी को मिन्नत करते रहे अपनी हुकूमत बचाने के। जब ये तमाम जनाबे वाला उनकी मिन्नतें रायगा गई तो नियाजी साहब उठ के कहते हैं कि मेरे खिलाफ तो जो बाइडन अमेरिका ने जो है साजिश कर दी है। उनकी मौजूदा हुकूमत में 7 के करीब मेंबरान उनके कैबिनेट में बैठते हैं, उनका ताल्लुक बैरून मुल्क से है, बशमूल उनके जो इस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं मुईद यूसुफ साहब, वो उनका ताल्लुक वो अमेरिकन नेशनल है। आप एक अमेरिकन नेशनल के जरिए से पाकिस्तान की कौमी सलामती की पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। जनाबे वाला, उन्होंने जो बयानिया पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ करवाया है, यह बयानिया पाकिस्तान को मजीद तकसीम करने का बायस बनेगा। यह पाकिस्तान पहले से ही माशी माशरती बेइंसाफी की बुनियाद पर तकसीम का शिकार है, सियासी बुनियादों पर तकसीम का शिकार है। लिहाजा उनके इस अमल ने पाकिस्तान को मजीद तकसीम की जानिब ले गया है। मैं इस असम्बली के तवस्सुत से आज अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अराकीन की मौजूदगी में इस असम्बली के तवस्सुत से पाकिस्तान की आला अदलिया को पाकिस्तान के आहीन के मुताबिक असम्बलियों की बहाली और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और दस्तूर की हुक्मरानी बहाल करने पर खराज तहसीन पेश करता हूं। लेकिन जनाबे वाला, साथ में यह भी मुतालबा करता हूं कि हम बलोचिस्तान के अवाम इस आहीन पर अमल दरामद के हवाले से हमेशा बोलते रहते थे। आहीन के आर्टिकल 172 की शक नंबर 3 के तहत हम समझते हैं बलूचिस्तान के वसाइल पर हमारा हक है, जिसको वफाकी हुकूमत ने हमेशा जब्त करने की कोशिश की। उसमें रेकोदिक शामिल है, सेंदक शामिल है। लिहाजा ये सुप्रीम अदालत जो है आईन के उस शिक पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाए। हम इस सुप्रीम अदालत से उनको खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान के आईन के आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक बुनियादी इंसानी हकूक की बात की गई है। रमजान के महीने में दस्तरख्वान पर इफ्तारी के वक्त माए आंसू बहाते हैं, उनके बच्चे दस्तरख्वान पर मौजूद नहीं है। यह लापता करने का सिलसिला, इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के सिलसिले को पाकिस्तान में खत्म हो जाना चाहिए। और जिस तरह सुप्रीम अदालत ने इस तरह की रूलिंग और वफाकी हुकूमत की बादशाही को या बदमाशी को खत्म करने का एक प्रेसिडेंस कायम किया, एक रिवाज डाला है, मैं अपील करता हूं कि इस रमजान के महीने को देखते हुए बलूचिस्तान में जो भी ये प्रैक्टिसेस आहीन से मावरा हो रहे हैं, कानून से मावरा हो रहे हैं, इन तमाम प्रैक्टिसेस को खत्म किया जाए। लापता अफराद को आहीन इसकी इजाजत नहीं देता, उनको वापस ले आ जाए। इमरान खान ने ना तो लापता अफराद वापस लाए, ये जनाबे वाला बलूचिस्तान के लोग अमेरिकन नेशनल नहीं है या अमेरिकन शहरी नहीं है कि इनके साथ जो ज्यादतियां की थी। तो आज अगर पाकिस्तान के लोगों ने तब्दीली की बात की है आहीन के आर्टिकल 95 के तहत, कल इंशाअल्लाह कौमी असम्बली का इजलास होगा। हम खराज तहसीन पेश करते हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, नेशनल अवामी पार्टी के मोहतरम हैदर ओती साहब को, हम बिलावल भुट्टो साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, उन तमाम अकाबरीन ने इस एक महीने में, मैं खुद वहां पर मौजूद था जनाब वाला, आईन की दिफा के हवाले से उन्होंने जो कोशिशें की, हम इस सबको खराज तहसीन पेश करते हैं बलूचिस्तान असम्बली की तवस्सुत से, और उम्मीद रखते हैं कि बलूचिस्तान के जो गुमगुश्ता हकूक हैं आईन के हवाले से, ये तमाम अकाबरीन आने वाले 6 महीनों में बलूचिस्तान के गुमगुश्ता हकूक को भी आईन के मुताबिक बलूचिस्तान के अवाम को वापस करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया जनाब स्पीकर। नसरुल्लाह खान।